आज के हमारे व्याख्यान का विषय है भारत के भौतिक विभाग, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। देश को हम कुल 4 भौतिक विभागों में बांट सकते हैं। ये कौन से 4 भौतिक विभाग हैं? पहला, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा, विशाल मैदान अथवा सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। इसमें पहला भाग है हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश अथवा हिमालय पर्वत एक वृहत चाप के रूप में देश को उत्तर पश्चिम, उत्तर एवं उत्तर पूर्व दिशा में घेरते हुए प्राकृतिक सीमा तथा अवरोध के रूप में स्थित है। पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर नेपाल व तिब्बत होकर म्यांमार के अराकन योमा तक इनका विस्तार 2400 किलोमीटर है। इनकी चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है तथा क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह पर्वतमाला पामीर की गांठ से निकलने वाली विशाल पर्वत प्रणाली का ही अंग है। इसके उत्तर में तिब्बत के ऊंचे पठार, पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत अनेक पर्वत श्रेणियां हिमालय के समानांतर स्थित हैं, किंतु वे चापीय आकृति में न होकर सरल रेखा के रूप में है। तिब्बत का पठार भारत की सीमा के उत्तर में तिब्बत का महान पठार स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई 4000 मीटर है। इसके उत्तर में पामीर 3600 मीटर ऊंचा तथा अधिक उत्तर में श्यानशान का पठार स्थित है। इस पठार पर दूमट व लोयस मिट्टियों का अधिक विस्तार पाया जाता है। यहाँ अनेक झीलें स्थित हैं, किंतु अब इनका जल खारा होता जा रहा है। उच्च हिमालय श्रेणियों के कारण हिंद महासागर की आर्द्र पवनें यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, अतः यह एक शुष्क भाग है। इस पठार की दक्षिण एवं पूर्वी सीमा पर स्थित पर्वतमालाओं में भारत व दक्षिणी पूर्वी एशिया की विशाल नदियों के उद्गम स्थित हैं। काराकोरम श्रेणी, यह श्रेणी तिब्बत के पठार की रीढ़ कहलाती है। यह हिंदू कुश श्रेणी के ही क्रम में पश्चिम से पूर्व में विस्तृत है। इसकी प्रमुख शिखरें केटू 8611 मीटर, गशेर ब्रह्म 8070 मीटर, मशेर ब्रह्म 7821 मीटर आदि हैं। इस श्रेणी में 23 शिखरें 7500 मीटर से अधिक ऊंची हैं। यह श्रेणी मध्य एशिया व दक्षिण एशिया के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। इस श्रेणी पर बाल्टोरो, बियाफो तथा हिस्पर नामक हिमानियां स्थित हैं। 4720 मीटर की ऊंचाई पर हुंजा नदी इसी श्रेणी को पार करती है। मध्य एशिया पहुंचने के लिए यह स्थान एक उत्तम दर्रा है। इसके पूर्व में लेह व यारकंद के मध्य 5500 मीटर ऊंचा दर्रा है। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में अलिंग कांगड़ी नामक हिम आच्छादित श्रेणी स्थित है। अलिंग कांगड़ी व कैलाश श्रेणी के मध्य एक अन्य श्रेणी स्थित है, जिसे स्वेन हेडिन ने ट्रांस हिमालय नाम से संबोधित किया है। कैलाश श्रेणी ट्रांस हिमालय श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी के लगभग 80 किलोमीटर उत्तर में यह श्रेणी स्थित है। इसकी प्रमुख शिखर कैलाश पर्वत 6706 मीटर है। लद्दाख श्रेणी
कैलाश श्रेणी के दक्षिण में स्थित इस श्रेणी का विस्तार कश्मीर के बलूचिस्तान प्रदेश से पूर्वी तिब्बत तक है। यह नेपाल व तिब्बत के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है तथा इस भाग में प्रमुख रक्तापोशी 7,888 मीटर है। लद्दाख में सर्वोच्च शिखर गुरला मानदाता 7,728 मीटर है। सिंधु नदी का उद्गम भी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। जास्कर श्रेणी, यह श्रेणी हिमालय की ही उत्तरी शाखा है जो लद्दाख श्रेणी व हिमालय के मध्य स्थित है। इसका अधिक सर्वेक्षण नहीं हुआ है। इसकी प्रमुख शिखर जो है कामेत 7,756 मीटर। ट्रांस व जास्कर नदियां इस श्रेणी को पार करती हैं। इसमें अनेक दर्रे स्थित हैं जिनमें धर्मा, कुंगड़ी बिंगड़ी, शालशल आदि प्रमुख हैं। हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। हिमालय के भौगोलिक वर्गीकरण को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला, शिवालिक या उप हिमालय श्रेणी। शिवालिक या उप हिमालय श्रेणी यह श्रेणी पंजाब में पोटवार बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक विस्तृत है। मित्तल के अनुसार यह श्रेणी सिंध घाट से असम में ब्रह्मपुत्र घाटी तक 2400 किलोमीटर लंबी है। केवल तिस्ता व रायडक के निकट लगभग 80 से 90 किलोमीटर तक यह लुप्त होती है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर एवं अधिकतम ऊंचाई 1300 मीटर है। शिवालिक के पीछे लघु हिमालय से पृथक करने वाली लंबाकार घाटियां स्थित हैं जिन्हें पश्चिम में दून व पूर्व में द्वार्स कहा जाता है। दूसरा जो हमारा भाग है वह है लघु हिमालय श्रेणी, लेसर हिमालयाज। शिवालिक जो है हमारी तीव्र वर्षा के कारण अनेक स्थानों पर ये श्रेणियां खंडित हो गई हैं। इनकी रचना बालू, कंकड़, पत्थर आदि ढीले पदार्थों से हुई है। दूसरा जो हमारा भाग है इसका वह है लघु हिमालय श्रेणी, लेसर हिमालय। शिवालिक के उत्तर में यह श्रेणी 65 से 80 किलोमीटर चौड़ी, 2000 से 3500 मीटर ऊंची है। पंजाब व नेपाल खंड में इनका क्रम अविच्छिन्न है, किंतु कुमायूं में यह अनेक स्थानों पर खंडित है। इस श्रेणी में अनेक छोटी श्रेणियां स्थित हैं। कश्मीर की पीर पंजाल, हिमालय की धौलाधर व उत्तराखंड की मसूरी श्रेणी इसी के अंतर्गत है। इस श्रेणी में स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज आदि की प्रधानता पाई जाती है। जीव अवशेष बिल्कुल नहीं पाए जाते। इनके ढालों पर घास के छोटे मैदान स्थित हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग तथा उत्तर प्रदेश में बुग्याल कहते हैं। तीसरा जो हमारा भाग है इसका वह है महान हिमालय, ग्रेट और इनर हिमालयास। यह हिमालय की उत्तरतम तथा सबसे लंबी श्रेणी है। इन्हें हिमाद्री भी कहते हैं। इसका विस्तार पश्चिम में सिंध नदी से पूर्व ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक एक चाप के रूप में स्थित है। इसकी चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। 40 से अधिक ज्ञात शिखर 7600 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। उत्तर पश्चिम की ओर जास्कर श्रेणी इस श्रेणी से विकसित है जिसके पीछे सिंधु नदी बहती है। इस प्रदेश में रूपसू व देवसाई नामक उच्च मैदान स्थित हैं। महान हिमालय व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी स्थित है।
पूर्व में इस श्रेणी का विस्तार ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक है। इस भाग में सर्वोच्च शिखर नामचा बरवा स्थित है। इस श्रेणी की रचना ग्रेनाइट व नीस शैलों से हुई है। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी, मनसालू, अन्नपूर्णा आदि सर्वोच्च शिखर पाए जाते हैं। इस श्रेणी में सिंधु, सतलुज व दिहांग की संकीर्ण घाटियां स्थित हैं। श्रेणी के मध्य भाग में गंगा, यमुना व सहायक नदियों के उद्गम स्थित हैं। चौथा जो भाग है हमारा वह है ट्रांस हिमालय श्रेणी। ट्रांस हिमालय श्रेणी महा हिमालय के उत्तर में यह श्रेणी लगभग 960 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर यह लगभग 40 किलोमीटर तथा मध्य में 225 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी ऊंचाई 3100 से 3700 मीटर है। यह श्रेणी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित तथा उत्तर की ओर झीलों में प्रवाहित नदियों के मध्य विभाजक का कार्य करती है। इस श्रेणी में कई दर्रे 5200 मीटर से ऊंचे हैं। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयास। हिमालय को पश्चिम से पूर्व में निम्नलिखित 4 खंडों में विभाजित किया जाता है। पहला है पंजाब हिमालय। सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी तक इस प्रदेश का विस्तार 560 किलोमीटर में है। सतलुज से पश्चिम की ओर श्रेणियों की ऊंचाई कम होती जाती है। मुख्य श्रेणी पर टाटाकुटी, ब्रह्मा सकल आदि कुछ शिखर 6000 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। प्रमुख दर्रे पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला व बुर्जिल हैं। पंजाब हिमालय किसी भी नदी द्वारा पार नहीं किए जाते। श्रेणियों के उत्तरी ढाल निर्जन, उजाड़ व शुष्क हैं, जिनके मध्य में पठार व कुछ झीलें स्थित हैं। दक्षिणी ढाल अत्यधिक अपरदित, ढालू, आर्द्र एवं सघन वन आच्छादित हैं। अधिक शुष्क होने के कारण पंजाब हिमालय में हिमरेखा अधिक ऊंचाई पर मिलती है। दूसरा भाग है हमारा कुमायूं हिमालय। इस खंड का विस्तार सतलुज से काली नदी के मध्य 320 किलोमीटर में है। यहाँ अनेक धार्मिक महत्व के शिखर स्थित हैं, जिनमें नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री आदि प्रमुख हैं। गंगोत्री से भागीरथी निकलकर आगे गंगा के रूप में प्रवाहित होती है। कुमायूं हिमालय की रचना प्रधानतः क्वार्ट्ज व कहीं कहीं रूपांतरित शिस्ट स्लेट या नीस शैलों से हुई है। अनुमान है कि प्राचीन काल में यहाँ अनेक झीलें स्थित थी, जिनके अवशेष नैनीताल में विशेषतः दर्शनीय हैं। झीलों के सूखने से उर्वर मैदान की यहाँ पर उत्पत्ति हुई है। तीसरा भाग है हमारा नेपाल हिमालय। इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य 800 किलोमीटर में है। इसकी औसत ऊंचाई 6250 मीटर है। इसी खंड में हिमालय की सर्वोच्च हिम आच्छादित शिखर एवरेस्ट 8848 मीटर पाई जाती है। कंचनजुंगा फर्स्ट, धौलागिरी, कंचनजुंगा सेकंड, मकालू, कुटंग वन, अन्नपूर्णा वन आदि अन्य चोटियां यहाँ पर स्थित हैं। नेपाल हिमालय के पूर्वी भाग में चूना पत्थर व शैल तथा अन्यत्र शैल चीका युक्त बालू पत्थर, क्वाड चूना पत्थर शैलों की प्रधानता पाई जाती है। चौथा भाग है हमारा सिक्किम और असम हिमालय। इसका विस्तार तीस्ता में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 750 किलोमीटर है। तीस्ता टू ब्रह्मपुत्रा। मैदान की ओर श्रेणियों का ढाल तीव्र तथा
पश्चिम की ओर मंद है। यहाँ लघु हिमालय अत्यंत संकरे हैं। प्रमुख शिखरें कूलाकांगड़ी, काबरू, पोहिनू आदि हैं। जनजातियों के नाम के आधार पर असम हिमालय की अनेक पहाड़ियाँ आका, धनसिरी, दफला, मेरी, अमोर, मिश्मी आदि का नामकरण किया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।